गांव का नाम था सोनपुर। यह गांव बहुत छोटा था, लेकिन यहाँ के लोग बड़े दिल वाले थे। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें, नीम और पीपल के पेड़ और सुबह होते ही मंदिर की घंटियों की आवाज, यही सोनपुर की पहचान थी। इसी गांव में रहता था अमन। उम्र लगभग 18 साल। पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन एक बड़ी कमी थी, वह समय की कदर नहीं करता था। अमन का दिन देर से शुरू होता। सूरज निकल आता, लेकिन अमन रजाई में पड़ा रहता। माँ रोज उसे जगाती। बेटा उठ जा, स्कूल नहीं जाना। अमन करवट बदलकर कहता, अभी बहुत टाइम है माँ। लेकिन वह बहुत टाइम कभी आता ही नहीं। स्कूल में भी अमन बस किसी तरह पास हो जाता। टीचर समझाते, दोस्त सलाह देते, लेकिन अमन को लगता, अभी तो जिंदगी पड़ी है, बाद में देख लेंगे। उसका सबसे अच्छा दोस्त था राहुल। राहुल पढ़ाई में मेहनती था, समय पर उठता, समय पर पढ़ता और अपने लक्ष्य को लेकर बहुत गंभीर था। एक दिन राहुल ने अमन से कहा, अमन तू बहुत टैलेंटेड है, लेकिन अगर ऐसे ही टाइम बर्बाद करता रहा तो पछताएगा। अमन हंस पड़ा, अरे यार इतनी टेंशन क्यों लेता है, जिंदगी एंजॉय करने के लिए है। राहुल चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। 12वीं के बोर्ड एग्जाम आए। राहुल दिन रात पढ़ता रहा। अमन ने सोच, एग्जाम से एक हफ्ता पहले पढ़ लूंगा। लेकिन एक हफ्ता कब 3 दिन बन गया, उसे पता ही नहीं चला। एग्जाम का रिजल्ट आया। राहुल टॉप कर गया। अमन बस किसी तरह पास। पूरा गांव राहुल की तारीफ कर रहा था। अमन चुपचाप सब देख रहा था। पहली बार उसे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने खुद को समझा लिया, कोई बात नहीं, आगे बहुत मौके मिलेंगे। शहर की जिंदगी। दोनों दोस्त शहर गए, कॉलेज में एडमिशन के लिए। राहुल ने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। अमन ने भी लिया, लेकिन मन से नहीं, बस ऐसे ही। कॉलेज में राहुल क्लास अटेंड करता, नोट्स बनाता, प्रोजेक्ट समय पर जमा करता। अमन कभी कैंटीन, कभी मोबाइल, कभी देर से क्लास। सेमेस्टर के बाद सेमेस्टर निकलते गए। राहुल का रिज्यूमे मजबूत होता गया। अमन का आत्मविश्वास कमजोर। फाइनल ईयर आया। प्लेसमेंट का समय। राहुल को एक अच्छी कंपनी से जॉब ऑफर मिला। अमन फेल नहीं हुआ, लेकिन सिलेक्ट भी नहीं। उस दिन अमन बहुत देर तक अकेला बैठा रहा। मोबाइल भी नहीं चलाया। पहली बार उसके मन में एक सवाल उठा, अगर मैंने समय की कदर की होती तो क्या आज हालात अलग होते। असली सीख। कॉलेज खत्म हुआ। राहुल शहर में सेटल हो गया। अमन वापस गांव आ गया। गांव वही था, लेकिन अमन बदला हुआ था। एक शाम वह मंदिर के बाहर बैठे बुजुर्ग रामू काका के पास बैठ गया। रामू काका ने पूछा, क्या हुआ बेटा, उदास क्यों है। अमन ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। रामू काका मुस्कुराए और बोले, बेटा जिंदगी में सबसे महंगी चीज समय है। पैसा फिर आ सकता है, दोस्त फिर बन सकते हैं, लेकिन बीता समय कभी लौटकर नहीं आता। अमन की आंखें भर आईं। काका आगे बोले, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक सांस है तब तक सुधार का मौका है। नई शुरुआत। अगले दिन से अमन ने अपना जीवन बदलने का फैसला किया। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई का समय तय करना, मोबाइल सीमित करना, और सबसे जरूरी, आज का काम आज करना। उसने ऑनलाइन कोर्स करना शुरू किया। छोटे छोटे लक्ष्य बनाए।
6 महीने बाद उसने एक स्किल में महारत हासिल कर ली। 1 साल बाद उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। शायद राहुल जितनी बड़ी नहीं, लेकिन ईमानदारी से मिली हुई। उस दिन अमन ने खुद से कहा, मैं लेट जरूर था, लेकिन रुका नहीं।